तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 304। फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -5 2 एंड 9 -2। देखिए अभी अभी हम लोग जो यहाँ पे वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा 0 y मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं कि लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, इसका मान लेते हैं कि ये है p और ये होगा 0 y, ठीक है। फिर लेट, ये भी मान लेते हैं कि लेट a -5 2 एंड b 9 -2 आर 2 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन ये है कि जो y एक्सिस पे जो पॉइंट है 0 y, ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यही फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो कुछ ऐसा अगर मान लेते हैं कि ये y एक्सिस पे पॉइंट है 0 y और ये दो पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट है -5 2 और एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है 9 -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो p पॉइंट है a और b दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो AP इक्वल टू BP। तो यहाँ पे AP इक्वल टू BP होगा, ठीक है। तो AP इक्वल टू BP होगा तो इसका स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर होगा। हाँ, तो AP स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे, अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे समझते हैं इसको। AP डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, AP का वैल्यू होगा 0 -5। इसका मतलब है ये होगा 0 -5 द होल स्क्वायर, ये प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y -2 द होल स्क्वायर, y -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। BP अगर फाइंड आउट करेंगे तो 9 -0 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 9 -0 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों साइड में हटाना है मुझको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये फाइनली क्या होगा, 0 -5 यानी कि +5 का स्क्वायर हो गया, यानी 25 ये होगा। और स्क्वायर रूट तो हट ही गया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अभी ये है y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 -0 का होल स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये y + 2 का होल स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 25 प्लस ये होगा a -b का होल स्क्वायर पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 2ab इज इक्वल टू 81 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसे ब्रेक करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 2 ये होगा। तो यहां से y स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो फाइनली यहां पर बचा है क्या, इधर LHS में 25 माइनस 2 टू 4y ये हुआ इज इक्वल टू ये RHS में 81 और प्लस 4y, ओके। अब क्या करेंगे कि -4y, इस 4y को LHS में लाके लाएंगे तो -4y इज इक्वल टू 81 और 25 को RHS में रखेंगे तो -25, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इधर -4y -8y
माइनस 8y इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करना पड़ेगा 56 होगा, माइनस 8y इज इक्वल टू 56 हुआ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 56 डिवाइडेड बाई माइनस 8, तो ये होगा -7, ठीक है। तो y का जो वैल्यू आया -7 आया, तो यहां पे लिखेंगे कि पॉइंट ऑन y एक्सिस इज P, जो P माने थे और P का कोऑर्डिनेट जो था 0y, तो 0 -7। तो अगला क्वेश्चन है, ये है कि पॉइंट्स a -1y एंड b 5 7 lie on a circle with center O 2 -3y. Find the values of y. पहले वैल्यू y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद hence find the radius of the circle. तो एक सर्किल बनानी है जिसका सेंटर a O है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -3y। इसमें दो पॉइंट है, एक a और एक b। a का कोऑर्डिनेट -1y और b का कोऑर्डिनेट जो है 5 7। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा OA इज इक्वल टू क्या होगा OB, OA इक्वल टू OB। तो फिर से डिस्टेंस फार्मूला से OA का वैल्यू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो प्लस y, और फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 माइनस -1, तो इसका मतलब क्या होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस -3y, तो हो जाएगा y + 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब OB भी डिस्टेंस फार्मूला से यही निकाला जाएगा ऐसा ही, तो OB 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 माइनस -3y, तो 7 + 3y हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये फाइनली बचेगा 2 + 1 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 9 प्लस ये होगा आपका y + 3y 4y का स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर, यानी 16y स्क्वायर होगा, ओके, इज इक्वल टू 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 7 + 3y का होल स्क्वायर, ओके, 9 + 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, यहां से 9 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और ये बचेगा फाइनली कितना 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे a + b का होल स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो a स्क्वायर, तो पहले 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 9y होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 7 × 3y, ओके। तो ये होगा आपका 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 9y स्क्वायर, और ये होगा आपका 42y, है ना, 7 3 = 21, 21 2 = 42y, ओके। अब ऐसा कर सकते हैं, इधर 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y और माइनस 49 इज इक्वल टू 0। हमने RHS का जितना भी टर्म था उसको LHS में लेकर चले, तो 9y स्क्वायर है प्लस में, LHS में आएगा तो माइनस में, 49 भी माइनस में और 42y भी माइनस में, तो ये फाइनली होगा ये आपका 7y स्क्वायर, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0, ओके। 7 सभी में कॉमन है, तो 7 कॉमन, 7 को हटाया जा सकता है, तो यहां से होगा y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 49 इज इक्वल, सॉरी 7 से बचा 49 इज इक्वल टू 0। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको इधर सॉल्यूशन करते हैं, इधर
तो इस मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करेंगे तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर, इसे ब्रेक करेंगे तो -7y और प्लस वाई और -7 इक्वल टू 0, ये होगा। कॉमन लेके यहाँ से y कॉमन ले लिया जाएगा तो y -7 होगा, फिर ये दोनों में +1 कॉमन लेंगे तो y -7 होगा इज इक्वल टू 0। ओके, फिर आगे देखते हैं, y -7 कॉमन ले लेंगे और ये होगा y + 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, y -7 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 7, और जब y + 1 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू -1 होगा। तो y का यहाँ पर एक 7 भी वैल्यू आया और एक -1 भी वैल्यू आया। सेंटर इज आइदर, क्या होगा, एक जब y का वैल्यू अगर 7 इसमें पुट करते हैं तो ये होगा 2 - 21, ये ऐसा इसलिए होगा 2 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो -21। फिर उसके बाद एक ये हो सकता है, जब y का वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ पे होगा 2 और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा। तो ये दोनों सेंटर आया, ठीक है। अब हमें आगे जो बनाना है, y का वैल्यू आ गया, फिर उसके बाद निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस निकालने के लिए पहले सेंटर ये रखना पड़ेगा पहले केस में, फिर उसके बाद दूसरे केस में ये रखना पड़ेगा 2, 3, और रेडियस हम लोग रेडियस इज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले सेंटर यहाँ पर ये लेंगे कि केस नंबर 1 व्हेन सेंटर इज, अगर सेंटर ये रहा तो 2 - 21, ठीक है। तो रेडियस OB के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो OB फाइंड आउट करेंगे तो OB इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग चलेंगे तो OB इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट इसका 7 - 3y जो कि कितने के बराबर है, -21 के बराबर है, ठीक है। तो 7 - -21 तो ये होगा आपका +21 का होल स्क्वायर। ओके, फिर ये स्क्वायर रूट में ये होगा आपका 5 - 2, 3 का स्क्वायर इसका मतलब 9, फिर ये होगा 7 1 8 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 प्लस 3 4 ये आने वाला है, और फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 793, ठीक है। तो ये रेडियस आएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब केस नंबर 2 पे चलते। इतना यूनिट में अब चाहे जो भी हो, फिर चलेंगे हम लोग केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में जब ये हम लोग रखेंगे सेंटर 2 3 रखेंगे, ठीक है। तो सेंटर जब 2 3 रहेगा तो फिर से OB निकालोगे तो OB डिस्टेंस फार्मूला से वही x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 5 - 2 कितना होगा, 3 का स्क्वायर। तो 5 - 2 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये होगा आपका 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 16, 7 - 3 का यानी 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 होगा, √25 ये होगा 69 25, इसका मतलब 5 यूनिट। तो ये आएगा।